है। इसलिए राजकुमार मैं फिर कहता हूं, निर्माणों निर्माणों के पावन युग में, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले। माना यह अगम अगाध सिंधु है, माना यह अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को, जटिल समस्या सुलझाने को हम युग का अनुसंधान न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण भूले। निर्माणों के पावन युग में, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले। शील तुम्हारा को नहीं जान, विदित संसारा, सारा संसार आपके शील को जानता है। बहुत चर्चित है आपका शील। व्यास जी बताइए इनका शील क्या है? कहू लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान, विदित संसार को नहीं जान, सारा संसार जानता है। बहुत चर्चित है आपका शील। व्यास जी माता पिता, माता पिता उरिन भैनी के गुरिनु रहा, सोच बड़ जी के गुरिन रहा सोच बड़ जी के, सोच जब हमारे माथे कहा और दिन चल गए ब्याज पर बढ़ा अब आनी, कि अब आनिया व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। आनी व्यवहारिया, व्यवहारियों को बुलावे और तुरंत देव में थैली खोली, तुरंत ही थैली खोल दूंगा। आनी व्यवहारिया। एक बार मेरे पूज्य पिता ने मुझे आदेशित किया, जाओ अपनी माता का वध कर दो। मैंने अपने पिता के आदेश पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया। क्यों? पिता की आज्ञा का अनुपालन बिना विचार के करना चाहिए। अनुचित उचित विचार जे पालहि पितु बहन, ते भाजन सुख सुयस के, बस ही अमर पति ऐन। पिता के आदेश का अक्षरशः मैंने पालन किया। माता के कंठ पर कुठार का प्रहार किया। अचानक मैया का जीवन स्मरण में आया। देखो माँ अपने बेटे को, अपने बेटे को, देखो माँ अपने बेटे को, वह कैसा लड़ाती है। देखो माँ अपने बेटे को, वह कैसा लाड़ लड़ाती है।
क्या करती है? खुद तो सोती है, सोती है गीले में, सुख को सुख नींद सुलाती है, जग की विडंबना को सहती, जग की विडंबना को सहती, फिर भी न कभी झल्लाती है। बेटे का शशिमुख चूम चूमा उत्पल से उपल बनाती है। और वही बेटा जब कभी कभी रोने लगता तो मैया भी रोने लगती, खिलखिला जब भी वह हंस देता तो मेरी मैया भी हंसने लगती, मेरी मैया भी हंसने, हाँ हंसने लगती। तब मैंने मन में जान लिया, मैया बलिदान चाहती है, मेरे भरसे से भी मरकर मेरा उत्थान चाहती है, मेरा उत्थान चाहती है। पुत्र पुत्रो भयेत पश्यति माता कुमाता न भवति, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। ऐसी माता का वध मेरे द्वारा हुआ। पिता प्रसन्न हो गए, कहा राम वरदान मांग लो। मैंने वरदान में अपने पिता से मांगा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे यही वरदान दें कि मेरे द्वारा जो मेरी मैया का वध हुआ, मेरे भाइयों का वध हुआ, ये पुनः जीवित हो जाएं और इनको ये स्मरण न रहे कि परशुराम ने हमारा वध किया। माता के रहस्य वर्ण हुआ। सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने हमारे पिता को मार दिया, हत्या कर दी, तो मैंने सहस्त्रबाहु के वंश को समाप्त कर दिया और अपने पिता को मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से पुनर्जीवित कर लिया। सप्त ऋषियों में सातवें ऋषि के रूप में अपने पिता की प्रतिष्ठा की। पिता के रहस्य वर्ण हुआ। गुरुदिन शेष है। लक्ष्मण ने कहा अब आनी बेवहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। तो व्यवहारियों का स्मरण मुझे जब आया तो मैंने विचार किया कि इस ग्राम सिमरुआ में जो आज मिथिला के रूप में है, यहाँ का समुपस्थित प्रत्येक श्रोता हमारा व्यवहारी है। हमारी रामलीला समिति के जो पदाधिकारीगण यहाँ बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप 2 क्षण के लिए इस धर्म मंच पर आप लोग आए। बड़े थोड़े लोग बैठे हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। जितने भी लोग हैं सब सुधी हैं, श्रोता हैं, कथा रसिक हैं, हरिदास हैं। ऐसे हमारे इस ग्राम के सभी निवासी जो भगवान श्री हरि के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, जिन्होंने असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय के शाश्वत सूत्र को सन्निहित किया है, समविष्टित किया है। ऐसे ये सभी श्रोतागण हमारे आशीर्वाद के पात्र हैं और मैं इन्हें शुभ आशीर्वाद देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारा शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं, और चाहता यही हूं कि इसी प्रकार अनवरत आगे आने वाले वर्षों में हम भगवान श्री हरि की लीला के प्रति समर्पित रहें, अपना द्रव्य शुद्ध करते रहें। देखिए, लीला में जिस धन का प्रयोग होता है, ये धन हमारे द्वारा अर्जित किया गया है, और जब हम भगवान के किसी कार्य में अपना धन समर्पित करते हैं तो इससे हमारे धन की शुद्धि होती है।
फिर वो चाहे लीला हो, चाहे कथा हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे दान हो, चाहे तप हो, किसी भी क्षेत्र में हम यदि धन को धर्म में लगाते हैं तो वो धन की प्रथम गति होती है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो प्रथम गति होती उस धन की। इसलिए आप सभी इस लीला को जो भव्य स्वरूप आपने प्रदान किया है, आप प्रशंसा के पात्र हैं और इसी प्रकार इस लीला को और ऊंचाई तक ले जाएं, ये मेरा कर्तव्य बनता है। बाकी भगवान की लीला तो ऊंची है ही, उनकी लीला तो दिव्य है ही, लेकिन हम जितनी भक्ति अधिक से अधिक भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करें, हमारे लिए वही अच्छा है। भगवान तो अपने पास कुछ रखते नहीं, मैं अपनी अंतःकरण की संतुष्टि के लिए भगवान श्री हरि के प्रति समर्पित रह सकता हूँ, ऐसा मानकर हमें भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठाकर, अभी जाएगा कोई नहीं, अभी तो बाकी है बहुत कुछ, इसलिए सभी लोग हाथ उठाकर एक बार प्रेम से बोले, बोलिए शंकर भगवान की, बोलो संत सनातन वैदिक धर्म की। आप सभी को हमारा शुभ आशीर्वाद। अब हमारे व्यास जी आदरणीय मुकेश जी, बड़े ही रसिक और बड़े ही संगीत के जानकार, हमारे व्यासपीठ की शोभा बढ़ा रहे हैं मुकेश भैया, जिनकी अमृतमय वाणी के द्वारा लीला को अंतर्गामी बनाया जाएगा। आप सभी भक्त बड़े भाव से दर्शन करें। और आप हैं श्रीमान विनोद जी अवस्थी, आपकी तरफ से ये 100 पुष्पमुद्राएं क्रमशः 30 पुष्पमुद्राएं श्री भार्गव जी के पादार बिंदों में, 30 पुष्पमुद्राएं श्री लखनलाल जी के पादार बिंदों पे और 30 पुष्पमुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अति विनीत अरे भी बहुत बाकी है। अति विनीत मृदु शीतल अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले राम जोर जुग हे देवता, मेरे लक्ष्मण के द्वारा यदि आपके लिए किसी भी प्रकार के अनुचित शब्द प्रयोग किए गए हो तो यह राम आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा है। प्रभु, आप हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे, ऐसी कामना है हमारी आपसे। हे भगवान, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक भजन करिय नहीं काना। बालक के द्वारा कहे हुए वचनों पर कान न लगाए, क्योंकि भगवान बालक का स्वभाव तो एक बर्रैया के समान होता है। बर रहे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदुषहि काहू। लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा है, आप अपने अपराधी की खोज कर रहे हैं नाथ। आपका सच्चा अपराधी तो मैं हूं। हे नाथ, तेरी नाई
कछु काज बिगाड़ा अपराधी नाथ तुम्हारा। आपका अपराधी मैं हूं, जो दंड देना है भगवान वह आप हमें दें। कृपा को बंधु बांधव गोसाई मोह पर करिय दास की नाई। कहे ना आपका ये क्रोध कैसे दूर होगा। काइया बेगी जय विदेर से जाए मुनि नायक सो करिय उपाय। कह मुनि राम जाई ऋषिकेश अजब अजब अनुज तब चितहु अनेक। तुम्हारी बारी में तो मुझे भ्रम संतोष होता है, लेकिन जरा अपने पीछे मुड़कर अपने भैया की ओर देख, कैसे दुष्ट बात करता है। यही के करे उठा व्यर्थ हो जाएगा राम, व्यर्थ हो जाएगा। नहीं नाथ, यह आप क्या करने जा रहे हैं। आप अपने परस के द्वारा मेरे प्राणों से प्रिय लगभग लक्ष्मण का रक्त बहाना चाहते हैं। नहीं नाथ, लक्ष्मण, अरे ये लक्ष्मण तो मेरे जीवन का आधार है और आप मेरे जीवन के आधार को एक पल में समाप्त कर देना चाहते हैं। नहीं नाथ, ये लक्ष्मण तो इस राम के शरीर का मेरुदंड है और इस राम के शरीर के मेरुदंड को आप एक पल में काट कर फेंक देना चाहते हैं। नहीं नाथ, लक्ष्मण मेरा प्राणों से प्रिय भाई है और आप मेरे प्राणों से प्रिय भाई को एक पल में समाप्त कर देना चाहते हैं। नहीं नाथ, जिस समय मैं अपनी उस अयोध्या से चला था, मेरी ममता भरी माँ ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में देकर मुझसे कहा था, राम जैसे लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हो, लौटते समय में तुमसे वैसे ही लक्ष्मण का हाथ मांगूंगी। हे नाथ, विचार करें, यदि आपने मेरे मैया का वध कर दिया तो मैं कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या जाऊंगा और क्या बतलाऊंगा जाकर के अयोध्या में। हे नाथ, श्रवण करें मैया के द्वारा कही हुई वही अनमोल वचन। प्रभु, क्या कहा था तुम्हारी मैया ने राम? मैया ने चलते समय कहा हे राम वचन मम सुन लेना। जैसे लक्ष्मण
लिए जाते वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को तुम मसरो कलंक लग जावेगा। यह मुझसे पीछे आया क्या जग से पहले जाएगा। हे नाथ, इस संसार में बड़े बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको परमात्मा भाई देता है। उनसे भी बढ़कर वह लोग भाग्यशाली हुआ करते हैं जिन भाइयों भाइयों में प्रेम होता है। भगवान अभागी तो वह होते हैं जिनको परमात्मा ने भाई नहीं दिए हैं। उनसे भी बढ़कर वह लोग अभागी हुआ करते हैं जिनको विधाता ने भाई तो दिए हैं पर भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं दिया है। हे नाथ, हमारे और लक्ष्मण के मध्य अटूट प्रेम है, अटूट विश्वास है। हे नाथ, प्राणों के समान मेरा प्रिय भाई है ये। हमारे 3 छोटे भाई है भगवान, तीनों भाई मेरे प्राणों के समान प्रिय है। मैंने मैया को वचन दिया था, माँ यह लक्ष्मण मेरे साथ में जा रहा है, बात यदि प्राणों पर आ जाएगी मैं अपने प्राणों को निछावर कर दूंगा लेकिन लक्ष्मण के शरीर पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। इसलिए आज राम हे नाथ लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांग रहा है। प्रभु मेरे लक्ष्मण के प्राण मेरी इस झोली में डाल दे भगवान, मेरी इस झोली में डाल दे नाथ। हे राम, हे नाथ भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा वध कर दो। कर लो अपनी उर की इच्छा, यदि आप कहें तो मैं जा कर खुद अपना धनुष उठा अपने इन हाथों
देखिए, सुना भगवान की करुणमयी वाणी को। आप हैं आदरणीय श्री बाल गोविंद तिवारी जी, ग्राम अमौर। आपके द्वारा 20 प्रेम प्रसून भगवान के श्री चरणों में और 20 प्रेम प्रसून लखनलाल जी के श्री चरणों में, 20 प्रेम प्रसून भगवान परशुराम के श्री चरणों में 20 रुपए व्यासपीठ पर और 20 रुपए जय साउंड सर्विस के लिए दिया है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। राम, तुम आज रो रहे हो। आज तुम नहीं रोए, बल्कि तुमने तो पूरी समाज को रुला दिया। जब मैंने अपने परशु के द्वारा लक्ष्मण का वध करना चाहा, तो तुम अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हो। राम, धन्य है यह भ्रातृ प्रेम। संसार के समस्त भाइयों में यदि यही भ्रातृ प्रेम लीन हो जाए, तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष में भ्रातृ प्रेम की न्यूनता का अवलोकन नहीं किया जाएगा। राम, तुम्हारे नेत्रों के द्वारा गिरे हुए नेत्र बिंदुओं से निर्मित सागर में वर्तमान के भाई स्नान कर लें, तो मुझे लगता है कि उन स्नान करने वाले भाइयों के हृदय में वैसा ही बंधुत्व प्रेम उत्पन्न होगा जैसा आज तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुआ है। मत रो राम, मत रो राघव, मत रो राम। हे राम, जो यदि और रोए तो हृदय फट जाएगा। मत बहाओ अश्रु राघव, वरना जगत बह जाएगा। आज धरती रो रही है, रो रहे हैं भक्त सारे। अश्रु मत डालो विभो, बन जाएंगे तत्क्षण अंगारे। राम, शोकानल में तुम्हारे यह राम ही तह जाएगा। मत बहाओ अश्रु राघो, वरना जगत बह जाएगा। ये भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं। अतुलनीय अनुराग पावन यह आज तक देखा नहीं। राम, अब यह करुण क्रंदन यह राम ना सह पाएगा। मत बहाओ अश्रु राघो, वरना जगत बह जाएगा। तुम कहते हो मेरा वध कर दो। नहीं राम, यदि हम दोनों यहां से बिछुड़ेंगे, तो इस महामिलन का क्या होगा। यह वसुधा तो बट जाएगी, पर नील गगन का क्या होगा। यह उजली उजली गंगा है, वह नीली नीली है जमुना। इन दोनों से भी बढ़कर है हम दोनों का मिलना। यह महामास यदि खेल रहा, तो नए सृजन का क्या होगा। यह वसुधा तो बट जाएगी, पर नील गगन का क्या होगा। यह वसुधा तो बट जाएगी, पर नील गगन का क्या होगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपनी इस भैया को, जैसे लाए थे दे देना। ले जाकर अपनी मैया को
ले जाकर अपनी मैया को ले जाओ राम, ले जाओ ले जाओ। ये देखें, आप हैं मनोज दिवाकर जी। आपने भी 20 प्रेम पुष्पों भगवान राम के श्री चरणों में और 20 प्रेम पुष्पों परशुराम जी और लखनलाल जी के लिए। बाबु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचना झरत जनु फूला। भयो बाम विधि, आज आपके विधाता बाम हो गया है। हिंदी साहित्य में बाम का अर्थ प्रतिकूल से लिया गया है, और जिसके विधाता बाम हो जाता है, विद्वान हो जाता है, तो उस जीव की स्थिति क्या हो जाती है। भरद्वाज सुनिजाय जब होए विधाता बाम, तो धूल में रुसम जनक जब ताहिव्याल समदाम, उसको धूली पर्वत के समान दिखाई देती है। जनक जम पिता यमराज के समान दिखाई देता है, और दाम माने रस्सी, रस्सी जो है उसको सर्प की भांति दिखाई देती है। जीवन की सारी क्रियाएं उस साधक की, उस जीव की परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति जब क्रोध करती है गर्मी के रूप में, तो फिर वो पश्चाताप के आंसू बहाती है बरसात में। उत्तरेक्ष जग पूरा ओम। ये अवधराज की हरि भई, अवध राज की हरि भई, बहुरंगों की फुलवारी, चार फूल नवल नागरे खिलते हैं बारी बारी। प्रथम फूल है राम भरत को, प्रथम फूल है राम भरत को, प्रभु हरा हरा पहचानो, और दूजा फूल है शत्रुघ्न की गणना में गुलाब खुशबू मानो। ये कटक कटीलों से आच्छादित, कटक कटीलों से आच्छादित, कटक कटीलों से आच्छादित रहता गुलाब तंवर, और कभी भूल कर मत फंस जाना, बतलाए देते मुनिवर। नहीं ऐसा फरसा रुक जाएगा, और भ्रमण सिद्धवत तन जाएंगे, और रोग स्नेह कांटों में मुनिवर ये प्राण तेरे अपनाएंगे। फिर प्राण अपान समान प्रदान ज्ञान, प्राण तेरे अपनाएंगे। फिर जग से होगा अंत एक दिन, ये जग से होगा अंत एक दिन, अत्याचारी का और फूलना बंद होगा। हम तीनों की फुलवारी। इसका भैया मांग रहा था इसके प्राणों की भिक्षा, अभी ये लक्ष्मण देने लगा हमें शिक्षा। इतना कृतज्ञ है, कृतज्ञा नाम अग्रगण्य, इतने फूल बरसाऊंगा कि बीन नहीं पाओगे राजकुमार। ये फूल पीले नीले पीले, ये लाल गुलाबी, होते हैं गंधकनी में होती है, कुछ तो निर्गंधी होते हैं। इन फूलों में लखन लाल, फूलों में लखन लाल, ऊर्जा बराबर रहती, ऊर्जा में कोई कमी नहीं। इन फूलों में लखन लाल, तू बतला दे अपना परिचय।
और इस कुठार से करेंगे हम मधुपराग का भी निश्चय। कब निश्चय होगा अंत एक दिन, निश्चय होगा अंत एक दिन, अवनी से अत्याचारी का फूल फूलना बंधन होगा हम ऋषियों की फुलवारी का। कह रहे हैं ऊर्जा की कमी नहीं होती, ऊर्जा तो हमारे पास होती है। अरे महाराज, ऊर्जा का स्रोत तो हमारे पास है, आपके पास कहां से आ जाएगा? ऊर्जा के कितने स्रोत हैं? 3, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। और इनका कारण कौन है? बंदम नाम राम रघुवर को, हेत प्रसाद भान हिमकर को। तो जो सबका कारण है, सबकर परम प्रकाशक जो ही ऊर्जा का महास्रोत तो हमारे पास है, तो यहाँ ऊर्जा की कमी होगी क्या? इसलिए हम आपको बता रहे हैं, उन फूलों में नहीं समझना जिनको तुमने तोड़ा है, और उन फूलों में नहीं समझना जिनको पटक मरोड़ा है। छूते ही ये फूल जहर बन सारे तन में छा जाएगा, और रह जाओगे छटपटे छठी का दूध दया जाएगा। फिर बुलवाता पैद लक्ष्मण को जो आकर दवा पिलाएगा, और खिलता फूल फूल में लगकर जीवन तुम्हें दिलाएगा। फिर जग से होगा अंत एक दिन ये अत्याचारी का, फूल फूलना बंद न होगा हम वीरों की फुलवारी। जब हमें वैद्य की आवश्यकता पड़ेगी तो लक्ष्मण को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव आदि गुरुदेव भगवान शिव स्वयं वैद्यनाथ हैं। भगवान शंकर तो स्वयं वैद्यनाथ है, तो हमें काहे वैद्य की आवश्यकता पड़ेगी? देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए राजकुमार, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फुलवारी एक लगाऊंगा, और खोदय उद्यान नगरी कट्यारी एक सुधर बनाऊंगा। भांति भांति के फूल लगा वनमाली मैं बन जाऊंगा, और तुझको भी उस फुलपतिया का सुंदर फूलोगे जब फूल फूल कर, फूलोगे जब फूल फूल कर, तब तुझको समझाऊंगा, और मानोगे यदि नहीं लखन तो तक्षण तोड़ गिराऊंगा। पछताओगे लक्ष्मण भूपर, पछताओगे लक्ष्मण भूपर, तुम परे परे सड़ जाओगे, और चंद दिनों के बाद लखनी इस मिट्टी में मिल। फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, कौन फूल किस डाली का, और फूल फूलना बंद न होगा हम ऋषियों की फुलवारी का। तुम आगे आओ, तुम आओ जरा हमारे पास। ये बार बार क्या हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हो? है ये क्षत्रियों को शोभा देता है क्या? क्षत्रियों का धर्म हाथ जोड़ना नहीं है राम, क्षत्रियों का धर्म तो युद्ध करना है, युद्ध। और मैं तुम्हें ललकार रहा हूं युद्ध के लिए, हमारे युद्ध को स्वीकार करो राम, अन्यथा ये जो राम राम नाम रखे हो ना, हटा दो इसको, बदल दो इसको। राम नाम से जो सारे संसार में यश तुमने प्राप्त कर रखा है, इसको हटा दो। ना ही क्षाण कहा बार बार विप्र 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 ब्राह्मण देवता विप्र। अरे धनुष क्या तोड़ दिया, धनुष क्या तोड़ दिया, मानो ऐसे खड़े हो गए हो जैसे सारे संसार के विजेता हो गए हो। धन्यो छाप दाप बरबाहा, और अहमित मनो जीत जग धारा, मनो ऐसे खड़े हो गए हो जैसे सारे संसार के विजेता हो गए हो, विजेता। राम कहा मुनि कहा
कहबू बिचारी ऋषि अति बड़े लगो चूक हमारी। हे देवता, ये भारी चूक है कि हमसे धनुष टूट गया है। भगवान, पुराना धनुष था, कई दिनों से रखा हुआ था, छूते ही टूट गया है। प्रभु, छूते ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं हेतु करो अभिमाना। इसमें मैं किस प्रकार का अभिमान कर रहा हूँ भगवान? और हाँ, मैं किसी ब्राह्मण देवता का निरादर नहीं करता हूँ। ब्राह्मण तो हमारे लिए सदैव पूजनीय है और पूजनीय रहेगा। यदि हमें रण में कोई ललकारे तो उससे हम सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे हमारे सामने स्वयं काली ही क्यों ना आ जाए। जब हम निधरई विप्रवद सत्य सुनो भगुनाथ, तो असको जग सुभट जई भय बस नामई मात। प्रभु, देव धनुज भूपति बाट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जोरन हमई पचारे को लड़ाई सुखे ना काल की मन हो। क्षत्रिय तनुदार समर सकाना, क्षत्रिय तनुदार समर सकाना। कुल कालंक तेरी पावर आना, काम सुभावुना कोलही प्रशंसी। कालमु डरैना रण रघुवंशी, विप्रवंश कहे असि प्रभुताई। अभय हो जो तुम्हीं डेराई, अभय हो जो तुम्हीं डेराई। सुनि मृदु गूढ़ा वचन रघुपति के, उगरे पटल पर सुधर मति के। राम रमापति कर धनु लेहु, खैच मोर मिटे संदेहु। देत चाप आप ही चले गया वो परशुराम, मन विषमय भयाव। ज्ञाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा परब्रह्म परिपूर्णतम सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम एवं शेषावतार लक्ष्मण भगवान श्री राम, आपका यह अवतार मैं परशुराम आपकी वंदना करता हूँ। ओम भीम सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवगिरिञ्चिनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुष ते शरणादिविन्दम्। दूर्वागलं दिदितनुं तरुणाब्जनेत्रम्, हेमाम्बरम्बर विभूषणभूषिताङ्गम्। कंदर्पकोटिकमनीय किशोर मूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भवान् भज जानकीशम्। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल दहन कृशानु।
जय सुरविप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह भ्रमहारी, विनयशील विनयशील करुणा गुण सागर, जयती वचन रचना अतीनागर, सेवक सुखद सुभग सदुगंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करो का मुख एक प्रशंसा, करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मनमान सुहंसा, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षम हो क्षमा मंदिर तू भ्राता, भगवान वही नाथ की जय बने जिनी हमारी, अब उबारो यमारो शरण में तुम्हारी, न जाना था भगवान रमा की पति हो, न जाना था जिदो की अंतिम गति हो, नहीं है लखन दोष इसमें तुम्हारा, हुआ है वही जो मैंने विचारा, नहीं थी किसी की इसमें इच्छा, पर ब्रह्म की थी लेनी परीक्षा, तुम्ही नाथ योगेंद्र तुंगव खरारी, उबारो यमारो शरण में तुम्हारी, उबारो यमारो शरण में तुम्हारी, हे राम तुम्हारी जय होवे, हे लखन तुम्हारी जय होवे, शंकर मन मानस के मरान, हे राम तुम्हारी जय होवे, हे जगधार से सावतार, हे लखन तुम्हारी जय होवे, कौशल्या के प्राण प्यारे, हे राम तुम्हारी जय होवे, सुमित्रा के आंखों के तारे, हे लखन तुम्हारी जय होवे, हे शिव स्वरूप मोद रक्षक, हे राम तुम्हारी जय होवे, शत्रुओं के तुम हो भक्षक, हे लखन तुम्हारी जय होवे, हे राम तुम्हारी जय होवे, हे लखन तुम्हारी जय होवे, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, श्रीधरम माधवम माधवम माधवम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। एक बार सभी भक्त बड़े प्रेम से बोले, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो जानकी मैया की, बोलो श्री शंकर भगवान की जय, बोलो